नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेक्सोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेटा पे बात करते हैं वापस। तो क्या अमेरिका इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, या फिर इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? इस बात पे लोग बहुत डिबेट करते हैं हर बार। तो डेटा खोल के देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं तो अमेरिकन बिजनेस से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ। तो पहली बात तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, चाइना नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स है। ओवरऑल वैल्यू में अमेरिका आज तक के इतिहास में हैज बीन एक थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया टोटल, शुरू से लेके अब तक। उसने टोटल आज तक 77.2 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया है भारतीय इकोनॉमी में टोटल। ओके, टोटल जो बायलैटरल ट्रेड है भारत का और अमेरिका का वो है 212 बिलियन डॉलर्स, और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट यूएस है। तीसरा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी। 1800 अमेरिकन जीसीसीज ऑपरेट करते हैं भारत में, उसमें 20 लाख लोग काम करते हैं और वो 65 बिलियन डॉलर्स जनरेट करता है भारतीय इकोनॉमी के लिए। ओके, और रेमिटेंसेस में टोटल जो रेमिटेंसेस होते हैं, जैसे एक बार किसी भारतीय मिनिस्टर ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कमेंट किया था कि जितना रेमिटेंसेस अमेरिका से भारत में आता है उतना ही भारत का डिफेंस बजट है। ओके, नाउ और ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके। अगर बायलैटरल ट्रेड की हम बात करें इस साल की जो बायलैटरल ट्रेड है, तो अभी तक जो है जो लास्ट ईयर का इंडियाज एक्सपोर्ट जो था was Indian profit in the export was total, जो इंडिया के लिए पॉजिटिव 60 बिलियन डॉलर्स इज नेट पॉजिटिव फॉर इंडिया इन जस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, नॉट सर्विसेज। सर्विसेज की बात है। तो ये डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है। नाउ व्हाट इन अमेरिका गेन्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि गेन के बिना कुछ अमेरिका करेगा नहीं। तो गुड्स में भारत का एक सरप्लस है गुड्स में, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे जैसे ऑटो एंसिलरी पार्ट्स हैं, इंडिया इज द नंबर 1 सप्लायर। अमेरिकन ट्रक्स, अमेरिकन जो पिस्टन्स, अमेरिकन जो ओईएम प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंडिया को एक्सपोर्ट किया बिकॉज दे मेक वेरी क्वालिटी स्टील, तो वो इंडिया इज नंबर 1। जैसे कि अमेरिकन ट्रक्स लाइक फ्रेट लाइनर और ये सब के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया में बनते हैं, कोर इंजीनियरिंग पार्ट्स। मैनहोल के जो कवर्स होते हैं स्टील के, वो भी पहले मैक्सिको बनते थे, अब इंडिया में बनते हैं, क्योंकि मैक्सिको का स्टील मार्केट को अमेरिका ने क्रैश करा दिया ऑलमोस्ट। नाउ अब इसमें सच्चाई क्या है, देखिए क्या है कि सिंस द टाइम इंडियंस यहाँ पर आए, 1867 से हैं भारत में भारतीय लोग यहाँ पर, और तब से अगर हम देखें कि लास्ट 20 25 में बोस कॉर्पोरेशन भी भारतीय कंपनी है, मतलब इंजीनियर भारत से हैं बट कॉर्पोरेशन भारत बना। इफ यू लुक एट इन लास्ट 25 30 इयर्स, भारतीयों ने 96 बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न्स बनाए अमेरिका में। ओके, जिन्होंने अमेरिका में they have added almost 6 to 9 trillion dollars to the American economy in the last 30 years. Okay? जो भी टेक्नोलॉजी, देखिए अमेरिका कुछ भी फ्री किसी को नहीं भेजता है। कुछ लोग मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे टेलीमेडिसिन में, तो अगर भारत अमेरिका नहीं होगा कुछ नहीं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा इज अ वेल्थ, क्योंकि इंडिया को गिनी पिग के जैसा यूज किया जाता है बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसमें बिल गेट्स इज अ चैंपियन, सडनली उसका न्यूज गायब हो चुका है पूरे इंटरनेट से। ओके, तो वो अमेरिकन क्या करते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में इंडियंस पे टेस्ट किया जाता है, आधे ड्रग्स पे टेस्ट किया जाता है,
उस डेटा को वापस लाया जाता है, फिर फाइजर जैसी कॉर्पोरेशन उसमें मॉडिफिकेशन करके अमेरिकन के लिए रिलीज करती है। जबकि इंडियन डीएनए इज टोटली डिफरेंट देन अमेरिकन डीएनए इन मेनी, आई मीन डीएनए 99.9% सबका सेम होता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वेयर most of the medicines that work on Indians cannot work on Americans, and most of the medicines that work on Americans will be too strong for Indians. Okay, तो वहां पे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो इसलिए लोकल क्लिनिकल टेस्टिंग भी होती है फार्मास्यूटिकल्स में। बट इंडियन रिसर्चेस, इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, turmeric, India's traditional knowledge has contributed to American health in a big way. तो 96 बिलियन डॉलर्स तो वो सिर्फ गुड्स था और सर्विसेज थी। मोस्ट ऑफ द मेजर कंसल्टिंग फर्म्स मेक प्रॉफिट्स ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज। मेजोरिटी ऑफ जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो भारतीय ओरिजिन के होते हैं, चाहे वो केपीएमजी में काम करें, चाहे वो डेलॉयट में काम करें, चाहे वो, ये ऑल अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म जिनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन के, प्रोसेस चेंजेस के, उसके सारे एम्प्लॉयज इंडियन होते हैं और प्रॉफिट्स होते हैं सारे लोकल अमेरिकन कंपनीज को। तो 96 बिलियन डॉलर्स को मैंने उसको बोला कि उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 9 ट्रिलियन डॉलर्स करूंगा, विच इंक्लूड्स ऑल दीज सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। प्लस इंडियन कंट्रीब्यूशन टू यूएसए इज एकेडमिक्स। एकेडमिक रिसर्च में Indian researchers lead in every single sphere of STEM, science, technology, engineering and mathematics. सारे स्पेयर्स में इंक्रीज करते हैं, they dominate, और उससे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। दो स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू द अमेरिकन इकोनॉमी, सो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया। ओके, तो इंडिया, ये तो मैंने बेसिक चीजें बोली है। होटल फ्रेंचाइजेस, Americans cannot operate hotels. I mean, they can if they want, but उसको चलाने के लिए आपको खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा ना, वैसे तो नहीं चला सकते हो। मोटल चलाना आसान बात नहीं होती। मोटल में एक रूम की कॉस्ट होती है, एक रूम में ऑक्यूपेंसी क्या है, कितना सफाई करना चाहिए, वो शू स्ट्रिंग बजट पे मोटल चलते हैं, शू स्ट्रिंग बजट, उसकी आदत अमेरिकन को नहीं है। इंडियन मोटल ओनर्स ओन 80% ऑफ अमेरिकन मोटल्स, 80%, और वो कोई चला ही नहीं सकता। उसके लिए इतना आपको बचत करनी पड़ती है, यहां तक कि जो होटल ओनर कभी कभी होटल में ही रहते हैं खर्चा बचाने के लिए, तो वो काम अमेरिकन नहीं कर सकते। जिस तरह अमेरिकन जो है खेती का काम नहीं कर सकते, उसके लिए मैक्सिकन की जरूरत पड़ती है। वो इस तरह मोटल्स भी नहीं चला सकते, ठीक है। विदाउट मैक्सिकन अमेरिकन होटल्स भी नहीं चलने वाले, रेस्टोरेंट्स भी चलने वाले। Even in the Indian restaurants, Mexican workers are working to make profitability, क्योंकि वो सस्ते में काम करते हैं और भी सस्ते में काम करते हैं। इंडियंस कंप्रोमाइज नहीं करते पैसे के ऊपर, उनको कम पैसा नहीं दिया जाता। ओके, सो H1B visas and the immigrants from India are contributing more to the American economy than what America exports to India. तो अगर मैं ऐड करूं इन सब चीजों को, अमेरिका का नेट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी, अगर एफडीआई की बात करूं, इज ओनली 77.2 बिलियन डॉलर्स क्यूमुलेटिव एफडीआई टिल 2025 दिसंबर, whereas India's contribution to American economy is almost 1/4 of the American economy per year 2023 से पहले। उसके बाद तो कोविड के बाद तो सब नीचे ही जा रहा है अमेरिका का। तो अमेरिकन क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज उनका कोर्सिव ट्रेड पॉलिसीज होता है, सो दे आर एबल टू सेल बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस पॉलिसी, या फिर अदर कोअर्शन लाइक मिलिट्री, लाइक मिडिल ईस्ट को तो खरीदना है अमेरिकन प्रोडक्ट्स, प्लस हॉलीवुड से तो हॉलीवुड, ये सब एक पूरा इकोसिस्टम है दैट सेल्स। अमेरिका, यूएसए इज द परफेक्ट इकोसिस्टम बनाया हुआ है मनुष्यों ने, भगवान भी मक्की माउस है, ठीक है, और उसे वो बेचते हैं। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं 65 बिलियन डॉलर इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन प्रॉफिट कहां जाता है उसका? तो फॉर 65 बिलियन डॉलर कॉस्ट, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आर अर्निंग 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
कॉल सेंटर्स नहीं है ये, कॉल सेंटर्स की जरूरत भी नहीं है अमेरिका को। अमेरिका में कॉल सेंटर जो है, अगर कैलिफोर्निया के लोग हैं कॉल सेंटर चला सकते हैं वेस्ट वर्जीनिया में, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों का एक्सेंट भी सेम रहेगा। वो भी उनको पसंद नहीं है, वेस्ट वर्जीनिया एक्सेंट बोलते हैं यिंजर्स, पिट्सबर्ग के लोग यिंजर्स एक्सेंट, वो भी उनको पसंद नहीं है बाय द वे। अमेरिका रिमेन्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस टू इंडिया। अरे भाई पैसा कमा रहे हैं, सेव कर रहे हैं तो भारत ही भेजेंगे ना, अगर इंडिया से होंगे तो। उसमें अमेरिका का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। Americans living in India can also send the profits to India, USA, but they don't sell. Why? उनको बस खाने का है। यहाँ पे परिवार है, माता पिता की देखभाल करनी है, बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल करनी है। इट इज अ रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी, नोबडी कैन स्टॉप दैट। अगर आप ये बंद करते हो तो क्यों चला रहे हो अमेरिकन इकोनॉमी, बंद कर दो, है ना। इंडियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो पुट ए सैंक्शन की नहीं भेजना हमको अमेरिका में। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बोल ही रहे हैं, सभी लोग बोल नहीं भेजना। जिस दिन इंडिया ने सैंक्शन लगाया, आप फॉरेन की डिग्री, यूएस की डिग्री इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, सारा अमेरिकन इकोनॉमी विल बिकम पाकिस्तानी इकोनॉमी, बिलीव मी, बिलीव मी। नहीं तो आप डेटा चेक कर लो, रिग्रेशन कर लो, उसके ऊपर डेटा रिग्रेशन कर लो, व्हाट विल हैपन। अगर इंडिया पुट्स ए सैंक्शन, सपोज इंडिया पुट्स ए सैंक्शन कि नो अमेरिकन डिग्री एप्लीकेबल इन इंडिया, इफ यू आर एन अमेरिकन डिग्री होल्डर, नो चांस ऑफ जॉब इन इंडिया, you know what will happen। पहले तो अमेरिका earns almost 300 to 500 billion dollars from Indian students in 5 years। आप जस्ट बेसिक मैथ्स कर लो, उसमें एक स्टूडेंट को $2 लाख या $3 लाख का खर्चा आता है टोटल एजुकेशन का। अगर 10,000 स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए 2 लाख टाइम्स 10,000 कितना हो गया पर ईयर। तो अमेरिका इज अर्निंग वे मोर मनी देन व्हाट दे शो। ये ट्रम्प को बोलना चाहिए, ट्रम्प को बोलना चाहिए भारतीय सरकार को कि व्हाट इंडिया कंट्रीब्यूट्स इज 100 times more than what India earns from the US। इसलिए we have the right to put sanctions and we can put tariffs that America should pay to do business with India। कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं बनता है, वो अमेरिकन बेनिफिट के लिए जाता है। इट्स ए चैरिटी ऑफ इंडिया टू अमेरिका, FTA एग्रीमेंट, है ना। तो ये तो डेटा है, डेटा बात कर रहा है। फिर ये लोग बोलते हैं अरे अमेरिका के इनोवेशन ने भारत में बहुत मदद किया है। फॉर हुज बेनिफिट, हुज बेनिफिट। माइक्रोसॉफ्ट को इंडिया बैन कर दे, ओरेकल को बैन कर दे, आज तो सब ओपन सोर्स अवेलेबल है। SAP छोड़ दे, वो जर्मन है। बाकी कोई भी अमेरिकन कंपनी बैन करेगा वो कंपनी बंद हो जाएगी। अगर भारत यूट्यूब बैन करता है, यूट्यूब विल कोलैप्स। अगर फेसबुक बैन करता है, फेसबुक विल कोलैप्स। इंस्टाग्राम बैन करता है, इंस्टाग्राम विल कोलैप्स। टिकटॉक की क्या हालत करी है भारत ने। सो अमेरिकन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी इज जस्ट ए लेवरेज अगेन फॉर द अमेरिकन्स। करप्शन, सारे इंडियन जनरल्स के, रिटायर्ड जनरल्स के बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, उनके थ्रू लेवरेज। मिनिस्टर्स के बच्चे भारत में अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके थ्रू लेवरेज। आर्म ट्विस्टिंग, आर्म ट्विस्टिंग, आर्म ट्विस्टिंग। तो भारत को चला कौन रहा है? एक तो देवता है हमारे, दूसरा भारत के किसान, तीसरा भारत के सैनिक, चौथा भारत के अकाउंटेंट्स, भारत के वर्कर्स, भारत के प्रोडक्ट मेकर्स, वो चला रहे हैं भारत को। अमेरिका की वजह से क्या मिलता है? पहले तो अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, ट्रेड पॉलिसीज कोर्सिव रहती हैं, और क्या देता है? सिरदर्द। F414 जी F414 इंजन, 404 इंजन, पाकिस्तान के थ्रू प्रॉब्लम। ये सब पैसा भारतीय पैसा है जो यूज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, चीन और भारत की लड़ाई करवाना, इंडियन ओशन में। तो ओनली थिंग द नेट कंट्रीब्यूशन अमेरिका टू इंडिया इज हेडेक, सिरदर्द। समझ रहे हैं? डिस्पाइट दैट, जो भारतीय लोग हैं अमेरिका में, उन्होंने 1500 मंदिर खोले, योग पढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। योग से लोगों को शांति मिल रही है, दवाई से लोग दूर जा रहे हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू हेल्दी अमेरिका, अमेरिका कंट्रीब्यूट्स टू अनहेल्दी इंडिया। मैकडॉनल्ड्स, सबवे, पूरा कचरा पेटी। हम लोग नहीं खाते वहां पे अमेरिका में रह के,
शायद मैंने तो कभी नहीं खाया होगा मैकडोनल्ड्स में आज तक, एक दो बार में भी, वो भी फ्राइज लिए, कभी भी नहीं खाया होगा। बर्गर किंग, स्टारबक्स, जहर, पूरा शुगर। तो अमेरिकन कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ इन इंडिया इज टोटल नेगेटिव, इंक्रीजिंग द हेल्थ कॉस्ट ऑफ पीपल। इंडियन कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन इकोनॉमी इज टोटल हेल्थीनेस, मेडिटेशन कमिंग फ्रॉम इंडिया, वेजिटेरियन कमिंग फ्रॉम इंडिया, इंक्लूडिंग कीगल एक्सरसाइजेस, योगासन ही है सारा। मेडिटेशन इज फ्रॉम वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। मेरे शो में महाभारत तो आने वाला ही है, ठीक है, महाभारत रामायण आने वाला है, डोंट कंप्लेन। कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है जो अमेरिका में। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू अमेरिका इज नेट पॉजिटिव, हेल्दी डाइट, हेल्दी माइंडसेट, हेल्दी फिलॉसफी। अमेरिकन कंट्रीब्यूशन टू इंडिया इज पैसा, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी माइंडसेट, अनहेल्दी फिलॉसफी, प्लस पेन इन डील्स क्रिटिकल टू इंडिया लाइक F404, 414, क्लासिकल एग्जाम्पल्स। मतलब ऐसा कोई देश नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक कि हमने कृष्ण के इतने सारे मंदिर खोले अमेरिका में, उससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा? भगवत गीता से बड़ा गिफ्ट क्या होगा अमेरिका को? एंड व्हाट अमेरिका इज कंट्रीब्यूटिंग? ड्रग्स इन पंजाब, ड्रग्स इन नॉर्थ ईस्ट, ड्रग्स हियर, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन, हेडेक। अगर ओवरऑल में रिलेशनशिप को देखो, FTA डजंट मेक सेंस। वो तो अमेरिका को बोलना पड़ेगा जस्ट स्टे इन योर आइलैंड, लंका में रहो, इधर आओगे तो अटैक हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, है ना। लंका भी हमारे पावन है क्योंकि वहां विभीषण, अब तो राम की लंका है, राम ने जीत लिया ना, इसलिए राम की होगी। वो भी एग्जाम्पल नहीं ले सकते, विभीषण तो भक्त है राम के। रंगनाथ जी की जो अर्च विग्रह है वो तो विभीषण को गिफ्ट है राम परिवार से। तो ये है असलियत। आई थिंक हम लोग को स्पष्ट बातें करनी चाहिए, और जो भारतीय लोग यहाँ पर हैं थोड़ा खुल के बात करें और लोगों को समझाएं क्या असलियत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइए। हमारे मेंबर्स बनिए हमको सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस, वी नीड लॉट ऑफ हेल्प ऑल द टाइम। और अगर आपको सीखना है तो गुरुकुल में जुड़े। अमेरिका में गुरुकुल चलता है, तो जो इंडियन अमेरिकन से जुड़ सकते हैं, पूरे अमेरिका से, कनाडा से, मैक्सिको से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच।